कांग्रेस के तथाकथित नेता माननीय राहुल गांधी इधर चीन के मुद्दे पर भारत सरकार को बहुत कोसते हैं और मुद्दा ये कि चीन ने भारत की जो है ज़मीन कब्जा कर ली है। इवन उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि इतने 1000 किलोमीटर जगह जो है चीन ने कब्जा कर ली है। ये बात दूसरी है कि वो सारा आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ भी सिवाय एक फर्जी नैरेटिव के कुछ नहीं पाया गया। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा। अगर राहुल गांधी किसी विषय पर इस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं तो वो इस बात की 100% गारंटी है कि उनके पूर्वजों ने कोई न कोई कुकर्म उसी तरीके का कर रखा है और फिर हम ये कह रहे हैं कि उस पर मट्टी डालने के लिए, उसको छुपाने के लिए वो आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा है चीन का। नेहरू जी ने नारा दिया था हिंदू चीनी भाई भाई। 1954 में चीन से संबंध सुधारने के लिए पंचशील का समझौता किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और विश्व शांति की नीति पर बहुत जोर दिया, लेकिन चीन से जितना ज़्यादा संबंध बनाने का उन्होंने प्रयास किया, जितना ज़्यादा उन्होंने ये नारा लगाया हिंदी चीनी भाई भाई, और उनको पता ही नहीं लगा चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे उसने लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर भी घुसपैठ कर ली। बहुत सारा एरिया को उन्होंने कब्जा किया था। चीन ने वहाँ पर सड़कें बनाई, चौकियाँ बनाई और कांग्रेस इसको जो है एक मित्रता के चश्मे से देखती रही। इवन हुआ क्या कि नेहरू ने संसद में बयान दिया कि जो जगह चीन ने कब्जा की है वहाँ पर कुछ नहीं होता है और इसलिए उस जगह को छोड़ा जा सकता है। लेकिन हमें लगता है इसके पीछे कोई ना कोई दूसरी सांठगांठ रही होगी। कोई आदमी अपनी 1 इंच जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसमें कोई ना कोई दूसरा समझौता हुआ था, कोई ना कोई इसका जो है आर्थिक लाभ चीन से इन्होंने दूसरे तरीके से प्राप्त किया होगा 100%। अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं यही निकलेगा। और इसीलिए अपने उन पूर्वज की उस कुकर्म को छुपाने के लिए राहुल इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेहरू और उस समय के जो रक्षा मंत्री थे मेनन, इन दोनों लोगों का ये मानना था कि रक्षा पर खर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि भारत की जो सेना थी वो चीन के कंपैरिजन में बहुत पीछे रह गई और अब तो इतना पीछे है कुछ कहने को नहीं। भारतीय जनता पार्टी की इधर सरकार ने 11 वर्षों में बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन जो गैप बन चुका है उसको पार पाना जो है बहुत मुश्किल काम है। जब चीन से खतरे के स्पष्ट रूप से संदेश मिल रहे थे, हर तरह के संकेत मिल रहे थे, उसके बाद भी नेहरू जो है भाईचारे का नारा देने में लगे हुए थे। हिंदू चीनी भाई भाई क्या करते थे। और जब 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया तो भारत की सेना तो लड़ी, क्योंकि सेना हमेशा भारत की कभी चाहे उसके पास साधन संसाधन जो रहे हों, लेकिन उन्हीं सीमित साधन संसाधनों में वो उस समय भी खूब लड़ती रही। भारत के लोगों के अंदर अपना पराक्रम दिखाने का बहुत साहसी भी बहुत है और पराक्रमी भी बहुत है, देशभक्त भी बहुत है। लेकिन सरकार की जो नीतिगत विफलता होती है
उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, सैनिकों को भी भुगतना पड़ता है, वही मारे जाते हैं और अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश, तब उसको नेफा कहा जाता था, और लद्दाख के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और यह भारत की बहुत बड़ी सैन्य हार मानी जाती है। इस पराजय के लिए चीन नहीं बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार था, उसकी नासमझी और गलत नीतियां जिम्मेदार थी। कांग्रेस ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर जनता को गुमराह किया, जनता को भुलावे में रखा, मुगालते में रखा और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करके देश को अपमानित किया। 1962 का जो ये युद्ध है चीन का, यह हमें सिखाता है कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर नारे नहीं, काम करना पड़ता है और गलत नीतियों की कीमत देश की सेना और देश भुगतता है, जिसका असर दशकों तक हमारी रक्षा और विदेश नीति पर पड़ा। बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या क्या गिनाएंगे। अभी तो ये अपना रजत जयंती, सिल्वर जुबली जो 25वां एपिसोड था, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।